एक दिन बैठे हो ठीक ना, एंड आप सोच रहे हो कि काश कोई एक ऐसी मूवी बनती जिसमें हम बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार्स और टॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार्स को देखा करते, और वो क्रॉसओवर केवल नाम का क्रॉसओवर नहीं होता, हमें लिटरल एक ऐसी मूवी देखने को मिलती जहां पर हमें ये सारे एक्टर्स का कोलैबोरेशन देखने को मिलता, और ऐसा कोलैबोरेशन जो हमें मार्वल में एवेंजर्स का देखने को मिलता है। तो क्या वो गजब की बात नहीं होती? बिल्कुल होती। एंड क्या हो अगर मैं बताऊं कि ये चीजें पॉसिबल हो सकती थी अनटिल बाई RX Spineverse ruined it all। लाइक आप सोचो ठीक ना, एक मूवी आने वाली है और उसमें आपको शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, जूनियर NTR, ये चारों एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। और चलो इस चीज को हम थोड़ा और एक्सपैंड कर देते हैं। हम ऐसा सोच लेते हैं कि वॉर 2 बहुत बड़ी हिट हो गई थी एंड वो फिल्म घटिया नहीं थी, उससे अच्छी तरीके से बनाया गया था। मतलब जो हमने फाइनल प्रोडक्ट देखा था थिएटर्स में, वो एक्चुअली वो फिल्म नहीं थी। उस फिल्म को लिटरल अच्छी तरीके से बनाया गया था, जिसकी वजह से लोग और भी सीक्वल्स की डिमांड कर रहे थे। क्या ये क्या बक रहे हो? एंड YRF वालों ने इस चीज को सीरियसली ले लिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम लोगों को वो देंगे जिसके लिए वो तरस है। Goddamn right. एक प्रॉपर क्रॉसओवर मूवी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम एवेंजर्स में देखा करते थे। और हम इस बात को तो जानते हैं कि जो YRS Spineverse है वो ग्राउंडेड स्पाई मूवीज को नहीं बनाता है, उसमें भर भर के मसाला, एक्शन, ये सारी चीजें रहती है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो हम ये सोच लेते हैं कि इस बार YRF वालों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है एंड उन्होंने दो और एक्टर्स को साइन कर लिया है जो कि पैन इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार्स है। और वो दो एक्टर्स कौन कौन से हैं? एक हो गए प्रभास और दूसरे हो गए यश। तो आप सोचो कि अगर ऐसा होता कि ये सारे के सारे एक्टर्स एक मूवी में आ जाते, ठीक, तो आप ऐसा सोचो कि ये प्रॉपर क्रॉसओवर मूवी आने से पहले इन दोनों एक्टर्स पर एक एक पर्टिकुलर स्पाई वाली मूवीज आ जाती एंड वो भी चल जाती, और उसके बाद हमें एक प्रॉपर क्रॉसओवर मूवी का नाम सुनने को मिलता। और इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए लाया जाता साउथ के एक बेहतरीन डायरेक्टर लोकेश कनगराज को, जो यहाँ पर फैन सर्विस को छोड़ के कहानी को महत्व देते और कहानी को समझते कि किस तरीके से ये कहानी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएगी। क्योंकि एक बात आप समझ लो कि कोई सुपरस्टार मान लो होता है, ठीक ना, तो उसके सर्टेन नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई किसी फिल्म को लाइक थिएटर में बहुत लंबे टाइम तक खींच पाता है तो वो होती है नॉर्मल पब्लिक। और नॉर्मल पब्लिक को क्या चाहिए? एक अच्छी कहानी, जिस तरीके से हमने विक्रम में देखा था। तो यहाँ पर भी हम वही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लोकेश कनगराज अपनी कहानी को महत्व देते हुए और स्टार पावर को थोड़ा सा साइड रखते हुए बस फिल्म में उन सारे कैरेक्टर्स को कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट करे। तो सोच लो, मतलब क्या ही माहौल बनता। शाहरुख खान, प्रभास, सलमान खान, यश, ऋतिक रोशन, जूनियर NTR। मतलब भाई साहब, ये कॉम्बो सुनने में ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीजें सच में अगर लाई जा पाती रियलिटी में, बहुत कुछ हो सकता था। और हाँ, आप इस बात को समझ लो कि यहाँ पर जो फैन वॉर्स चलते हैं, वो सारी चीजें जो होती है वो कुछ गिने चुने लोग चलाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी दुनिया मतलब इसी चीज के अराउंड इवॉल्व करती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एट द एंड अगर आप जाके देखोगे तो जैसे मैं हो गया, जैसे आप हो गए, हम सबको एक अच्छी फिल्म चाहिए। अब उसमें कौन से एक्टर्स हमें देखने को मिले, इस चीज के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। अगर कोई फिल्म अच्छी तरीके से बनाई गई है, वो हमें एंटरटेन कर पा रही है, तो हम उस फिल्म के लिए कायल हो जाते हैं। और यहाँ पर भी वैसा सिनेरियो हो सकता था अगर YRS Spineverse इन सारी चीजों को सीरियसली लेता। अब देखो, एक बात आप जानते हो कि बॉलीवुड में या फिर पूरे फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस है जिनका नाम बहुत बड़ा है, तो उसमें YRF का नाम आता ही आता है। तो जिस तरीके से हमने फैन सर्विस को देखा था वॉर 2 में, अगर उस चीज को साइड रख के रियल लोकेशन पे जाके शूटिंग करना, हर एक्टर के कैरेक्टर को एक आर्क देना और फिल्म को इस तरीके से शुरू करना जहां पर लगे कि शायद ये गलत है, नहीं ये नहीं, वो गलत है, इस तरीके से मिस्ट्री को बिल्ड किया जाता, तो सोचो क्या ही होता। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं वॉर 2 को थिएटर में देखने के लिए गया था, और जब वॉर 2 के एक सीन में, मतलब हम कह सकते हैं एंडिंग सीन में, मुझे दोनों ऋतिक रोशन और जूनियर NTR साथ साथ देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद जब ऋतिक रोशन पठान और टाइगर का नाम लेते हैं, तो केवल वो नाम सुन के ही लगा कि यार अगर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक मूवी में आ जाए तो क्या हो जाएगा। मतलब मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखो मैं हाई पढ़ाना चाहता हूँ जबरदस्ती। आप खुद ही सोचो, जूनियर NTR, ठीक ना, और शाहरुख खान, ठीक, सलमान खान, ठीक, ऋतिक रोशन, ये चारों के चारों एक्टर्स एक साथ आ जाए। जहाँ पर हमने शाहरुख खान और सलमान खान को तो कई सारी मूवीज में देखा है, उसके बाद हमने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को भी मूवीज में देखा है, और उसके बाद सलमान खान और ऋतिक रोशन को भी हमने कुछ एड्स में देखा है। लेकिन यहाँ पर आप सोचो, साउथ का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार यहाँ पर आया है, ठीक ना, एंड उसकी मूवी सक्सेसफुल हो गई है, और उसके बाद उसे YRF Spineverse में जिस तरीके से रोल देखने को मिला है,
इसके चलते YRF वाले बहुत खुश हो गए हैं एंड अब वो ऑडियंस को वो देना चाहते हैं जिसकी ऑडियंस तरस रही थी, एक प्रॉपर क्रॉसओवर मूवी। एंड जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि और 2 एक्टर्स को फाइनलाइज कर दिया जाता एंड किसी तरीके से कोई डील हो जाता जहाँ पर इस बात को कंसिडर किया जाता है कि जो भी एक्टर्स है इस फिल्म में वो सब प्रॉफिट शेयरिंग में लेंगे अपना हिस्सा, कोई भी फीस नहीं खर्च किया जाएगा। एंड अगर ये चीज़ भी हो जाती ना, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल लगता है सुनने को, लेकिन मे भी अगर ये चीज़ हो जाती एंड उसके बाद कहानी लिखने के लिए आदित्य धर को लाया जाता। जी हाँ, कहानी लिखने के लिए आदित्य धर को लाया जाता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जो पूरे स्क्रैप से या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी सारी मूवीज है उसमें जो गिने चुने अच्छे एलिमेंट्स है उन सारी चीजों को उठाकर, उन सारी चीजों को कलेक्ट करके साइड रख के वो एक नई मूवी में, मतलब एक नए क्रॉसओवर मूवी में इन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते जो उन्होंने छाट कर रखा है बाकी सारी मूवीज से, एंड उससे स्क्रैप से एक नई कहानी को लिखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट करने के लिए लोकेश कनगराज आते हैं। तो भाई साहब मतलब दिमाग तो फटना ही था, लिटरल फटना ही था। अब हो सकता है कई लोग ये सुनने के बाद ये भी कहें कि अगर आदित्य धर किसी फिल्म की कहानी को लिख रहे हैं तो वो उसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को समझो, लोकेश कनगराज आज के वक्त पे जैसे हम देख सकते हैं कि वो ऐसी ऐसी मूवीज को साइन कर रहे हैं जहाँ पर वो उन एक्टर्स को एक तरीके से अपनी मूवी में ला रहे हैं जिन्हें एक टाइम पे वो एडमायर किया करते थे, एंड वो उनके स्टार पावर को दिखाने के चलते फिल्म की कहानी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उनके पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट रेडी हो, एंड जिस तरीके से मैंने बताया कि YRF स्पाई यूनिवर्स जो है वो अब अचानक से बिल्कुल ग्राउंडेड नहीं हो सकता है, उसमें एक्शन और मसाला इन दोनों चीजों का प्रॉपर एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए और उस चीज को आदित्य धर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं एंड उस चीज को लोकेश कनगराज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पे उतार सकते हैं। लेकिन अभी भी एक कमाल का काम बाकी है जिसे आदित्य धर डेफिनेटली देखेंगे। आदित्य धर एक तरीके से गॉड फादर हो सकते हैं इस मूवी के, जहाँ पर वो एडिटिंग टेबल पे फिल्म को किस तरीके से एडिट किया जा रहा है उस चीज पर पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अगर बात आएगी मान लो म्यूजिक डायरेक्टर की कि इस फिल्म में म्यूजिक कौन देगा, तो यहाँ पर मेरा जो राय है ना वो थोड़ा सा टगमगा रहा है। जहाँ पर कई लोगों को ये कहना होता कि अगर ऐसी कोई फिल्म बनती तो उसमें डेफिनेटली अनिरुद्ध को ही इन्वॉल्व किया जाता, लेकिन अनिरुद्ध को छोड़ के मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी में अगर विशाल एंड शेखर आकर मूवी देते तो वो भी एक टॉप नॉच लाइक कलेक्शन होता। उसका कारण एक है, जैसे हमने रावण मूवी में देखा एंड खास करके इस पर्टिकुलर एक्शन वाले सीक्वेंस में देखा, ये ट्रेन वाले सीक्वेंस में, एंड जो हमें गाना सुनने को मिला था वो लिटरल फायर था। एंड अभी के टाइम पे तो हम अनिरुद्ध को हर जगह देख ही रहे हैं, तो अगर इस मूवी में विशाल एंड शेखर आके इस तरीके का म्यूजिक दे जो इस फिल्म को ग्राउंडेड बट येट एक्शन मसाला वाली कैटेगरी में डाल के एक परफेक्ट ब्लेंड दे म्यूजिक का, तो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा चॉइस होगा। तो ठीक है, जैसा मैंने बताया कि एक्टर्स में आगे शाहरुख खान प्रभास, सलमान खान यश, ऋतिक रोशन जूनियर NTR, ठीक। राइटिंग के तौर पे आ गए पूरी फिल्म को लिखने में आदित्य धर, लीथल कॉम्बो, ठीक। उसके बाद आ गए लोकेश कनगराज की डायरेक्टर, ठीक। उसके बाद आ गया फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जो कि होने वाला है विशाल शेखर, ठीक। और उसके बाद जो ओजी गॉडफादर होगा जो फिल्म को उसके फाइनल स्टेज पे गाइड करेगा वो अगेंस्ट हो जाएंगे आदित्य धर अलॉन्ग विद द डायरेक्टर लोकेश कनगराज। एंड ये जो भी बातें मैंने कही है अगर वो सच हो जाए, मान लो, ठीक ना, मतलब एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ पर ये सारी की सारी बातें सच हो जाए, तो आप बताओ ऐसे कितने चांसेस है कि ये मूवी खराब बनती? आप खुद ही सोचो। जैसे मैंने बताया कि जितनी भी सारी मूवीज एग्जिस्ट करते हैं YRF स्पाई यूनिवर्स में, उसमें से जो थोड़े थोड़े अच्छे एलिमेंट्स हैं उन चीजों को उठाया जाए, ओके, फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बहुत अच्छी क्रॉसओवर मूवी की कहानी को जन्म दिया जाए। उसके एक ड्राफ्ट तैयार हो, 2 ड्राफ्ट तैयार हो, 3, 4 जितने सारे ड्राफ्ट हो सकते हैं वो तैयार हो, फिर फिल्म की फाइनल स्क्रीन प्ले को लिखा जाए एंड फिल्म का फाइनल स्क्रीन प्ले आदित्य धर जब लिख ले उसके बाद लोकेश कनगराज को ऑन बोर्ड बुलाया जाए इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। फिल्म को ज्यादा से ज्यादा रियल लोकेशन पर शूट किया जाए या फिर प्रॉपर सेट बनाया जाए फिल्म की शूटिंग के लिए। विशाल एंड शेखर को ऑन बोर्ड लाया जाए फिल्म में बाप लेवल का म्यूजिक देने के लिए, एंड फिर फिल्म को फाइनल स्टेज पे गाइड करे जैसे मैंने बताया आदित्य धर और लोकेश कनगराज। मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो हो जाता, ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन हो जाता, तो डेफिनेटली जो फिल्म बनती ना वो टॉप लेवल की बनती। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन अभी के टाइम पे कंटिन्यूअस बैक टू बैक फेलियर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि YRF यूनिवर्स अभी एक्सपेरिमेंट के मूड पे तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें कहीं से हिट कर जाए कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो सच में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
बट छोड़ो, जब तक ऐसा नहीं हो सकता तब तक तो हम अपने दिमाग में कहानियां ही बना सकते हैं। एंड इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन वाला वीडियो। यहाँ पर मैंने जो बातें मेरे दिमाग में थी उसे मैंने खोलकर आपके सामने पेश कर दिया है। वेल इस बारे में अगर आपके भी कुछ थॉट्स होंगे तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में अगर आपके थॉट्स है तो वो किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।